हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। आई होप आप सभी को अच्छे हो एंड आप सभी के जो प्रिपरेशन है ये भी अच्छा चल रहा है। तो आई होप एंड मैं भी विजुअल एंड ऑडिबल हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। तो चलो आज की सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में बेसिकली क्या होने वाला है, आज के सेशन में हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का हम क्वेश्चन नहीं करेंगे आज क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे हम। आज क्या करेंगे, हम करने वाले हैं जो टॉप 10 जो बेसिक कंसेप्ट है, हम बेसिक कंसेप्ट आज डिस्कस करने वाले। एक बात तो आप सभी को पता होगा कि जो भी चैप्टर है, इस चैप्टर की अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक जो बातें हैं ये अगर आपको क्लियर है, तो उस चैप्टर की हर एक क्वेश्चन आप कर पाते हो, हर एक क्वेश्चन को टाइमर के अंदर कर पाते हो, एंड जो भी एक्यूरेसी रहता है ये भी 100% रहता है। ये बात तो आपको, आप सभी को पता है। तो आपको पहले क्या करना है, जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो पहले उस चैप्टर की जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो बातें हैं ये पूरी तरीके से पहले क्लियर करो। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, एंड टाइमर के साथ साथ कर पाओगे, एंड साथ में जो एक्यूरेसी भी है ये भी 100% रहेगा। इसलिए आज हम सेटिंग अरेंजमेंट का क्या करने वाले, टॉप 10 बेसिक कंसेप्ट करने वाले। इस टॉप 10 बेसिक कंसेप्ट से आपका सेटिंग अरेंजमेंट का जो भी डाउट है हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, एंड सेटिंग अरेंजमेंट और भी इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। ओके, एंड ये टॉप 10 बेसिक अरेंजमेंट सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के लिए नहीं, ये जो टॉप 10 सिटिंग, जो टॉप 10 जो बेसिक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको कहाँ काम आएगा। कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आपको पाजल पे भी काम आएगा। एंड ये जो 10 है ये तो सिटिंग अरेंजमेंट तो काम आएगा ही, साथ ही साथ कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो आपको पाजल पे भी काम आएगा, इसका मतलब ये है। ओके, एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड पाजल में डिफरेंस क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट पाजल में डिफरेंस ये है, सिटिंग अरेंजमेंट पर आपको डायरेक्शन देखने को मिलता है, एंड पजल पे आपको डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली ये डिफरेंस है, और इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे। लेकिन हम ये बोल सकते हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की जो डीएनए है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, हम ऐसे बोल सकते हो। ओके, तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट को और भी इजी करेंगे। कैसे, टॉप 10 बेसिक कंसेप्ट से हर एक डाउट को क्लियर करेंगे, एंड सिटिंग अरेंजमेंट को और भी क्लियर करेंगे। और एक बात, अगर हाँ आप सभी ने अगर हमारा बैंकिंग फिगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रीजनिंग का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, एंड साथ ही साथ और एक बात, आपको ये जो क्लास हो रहा है ये क्लास पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्लास पीडीएफ आपको मिलेगा हमारा जो बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन की जो क्लास पीडीएफ है आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। एंड इसका पहले जितने भी सेशन हो चुके हैं, जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हो। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप जुड़ लीजिएगा हमारे बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल पर, आपको ही फ़ायदा होगा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, धीरे धीरे, क्योंकि हम टॉप 10 बेसिक कंसिडर करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए हम सभी को। ओके, तो जाते पहले क्या है, पहले सेटिंग अरेंजमेंट को जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्या है, सेटिंग अरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट टॉक्स अबाउट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट को, सिटिंग अरेंजमेंट पर आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है, क्वेश्चन एक पेसिस देखने को मिलता है। देखने को तो एक ही पेसिस मिलता है, लेकिन इस पेसिस का दो फेज होता है। दो फेज में क्यों बोल रहा हूँ, आप सभी को पता होगा, पहले फेज में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलता है। इंट्रोडक्शन मीन्स जो भी सेटिंग अरेंजमेंट है ये कौन सी मैथमेटिकल बॉडी के अंदर है। मैथमेटिकल बॉडी मीन्स आपको पता होगा, सिटिंग अरेंजमेंट एक टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। आपको क्या देखने को मिलता है, वेट, आपको जो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, इसके साथ साथ आपको जो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इसके बाद रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, एंड पेंटागन, हेक्सागोनल और लिनार, और कई तरीके की सेटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। ये बात आपको पता होगा। तो पहले फेज में आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपको इंट्रोडक्शन है, जो भी सेटिंग अरेंजमेंट है ये कौन सी मैथमेटिकल बॉडी के अंदर आ रहा है, इसके बाद कितने परसेंट है, 8% है या 10% है, ये देखने को मिलता है। एंड देन आपको देखने को मिलते हैं ये जो पर्सन है ये कहाँ फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है, कौन से पर्सन कहाँ फेस कर रहा है ये देखने को मिलता है। हाँ, तो ये तो था हमारा जो पेसिस का पहले जो फेज, जो इंट्रोडक्शन। एंड देन जो फेज आता है ये आता है क्लू का फेज। तो क्लू मीन्स, क्लू कैसे होता है, नेगेटिव क्लू होता है, पॉजिटिव क्लू होता है। तो सेटिंग अरेंजमेंट हो या पाजल हो, इसमें नेगेटिव
पॉजिटिव क्लू पे आपको जितना इंपॉर्टेंस देना है, साथ ही साथ सेम इंपॉर्टेंस आपको नेगेटिव क्लू पर भी देना है, तब जाके आप इजीली हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके, पॉजिटिव क्लू के साथ ही आपको जाना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों क्लू के साथ ही आपको जाना है। ऐसे नहीं कि नेगेटिव क्लू है ये हमारा काम नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है। नेगेटिव क्लू को भी जितना इंपॉर्टेंट दोगे, पॉजिटिव क्लू को भी जितना इंपॉर्टेंट दोगे, नेगेटिव क्लू को भी आपको इतना ही इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, जब जाके आप हर एक सवाल को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, एंड देन एक बात आता है कि मतलब कुछ स्टूडेंट हैं, उसका मतलब कुछ स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। जैसे कि पेसेज होता है बहुत बड़ा, कभी कभी बहुत बड़ा पेसेज भी होता है, कभी कभी छोटा पेसेज भी होता है। तो हम पेसेज की फर्स्ट क्लू से स्टार्ट करें या सेकंड क्लू से स्टार्ट करें या लास्ट क्लू से स्टार्ट करें। तो आप सिंपली ये देखो कौन सी क्लू के साथ रिलेशन बिल्ड हो रहा है आगे। अगर फास्ट क्लू के साथ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फास्ट क्लू के बाद इसके रिलेटेड क्लू अगर इस पेसिस बार है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस फास्ट क्लू से आप स्टार्ट कर रहे हो, आगे जाके इस फास्ट क्लू के साथ कोई भी रिलेशन बिल्ड नहीं करे, तब ये फास्ट क्लू के साथ स्टार्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप सिर्फ सीधा ये देखो कि जो भी जिस भी सेंटेंस से आप स्टार्ट कर रहे हो, जो भी क्लू से आप स्टार्ट कर रहे हो, उसके रिलेटेड क्लू आगे है क्या, उसके साथ रिलेशन बर्न कर रहा है आगे। तो अगर बर्न कर रहा है, रिलेशन बर्न कर रहा है आगे, तो इजीली आप स्टार्ट कर दो, कम से कम टाइम पे आपका सवाल सॉल्व हो जाए। ओके, तो ये था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन। देन हम आगे बढ़ते, एक एक करके 10 टॉप बेसिक कंसेप्ट करते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 1 पे क्या है, डायरेक्शन। इस सेटिंग अरेंजमेंट पर डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि साउथ नॉर्थ, साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका मतलब ये नहीं। इस सेटिंग अरेंजमेंट पर डायरेक्शन का मतलब है आपका राइट और लेफ्ट। अगर आपको राइट और लेफ्ट का जो डायरेक्शन है ये अगर अच्छे तरीके से क्लियर है, तो आपके लिए जो प्रॉब्लम है ये और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, और भी ख़त्म हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए, अगर लेफ्ट का जो राइट और लेफ्ट का जो डायरेक्शन है ये अगर आपको क्लियर है। तो जो डायरेक्शन पर पहले पॉइंट क्या बोल रहे हैं, पहले पॉइंट बोल रहे हैं कि पहले नंबर 1 पॉइंट क्या बोल रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन द फेसिंग ऑफ द डायरेक्शन एज लेफ्ट और राइट। देख सकते हो क्या बोल रहे हैं, आपको लेफ्ट और राइट जो डायरेक्शन है आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पर आप फेस कर रहे हो, या पर अगर लेफ्ट फेस कर रहे हो, तो लेफ्ट कौन साइड होगा या राइट कौन साइड होगा, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एंड देन जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्या बोल रहे हैं, सेकंड नंबर ये पर बोल रहे हैं, ऑलवेज एज्यूम यूर सेल्फ एट द पॉइंट फ्रॉम व्हेयर यू नीड टू बी फेसिंग द डायरेक्शन। आप जब भी डायरेक्शन फेस करोगे, आप कैसे करोगे, उस पॉइंट पर रह के खुद को एज्यूम करके करो, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। खुद को एज्यूम करना, जो भी जिस भी पॉइंट से आप डायरेक्शन फेस कर रहे हो, उस पॉइंट पर खुद को एज्यूम करो। खुद को एज्यूम करो मीन्स मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे कि एक सर्कुलर सिटिंग है। ओके, पहले ये क्लियर करता हूँ। अगर नॉर्थ पर देख रहा है, ये अगर एक एक पर्सन है, जो ए पर्सन है, जो नॉर्थ पर फेस कर रहा है, उस पॉइंट पर खुद को एज्यूम करो। अगर खुद को एज्यूम करोगे तो अच्छी तरीके से समझ पाओ। इस पॉइंट पर अगर खुद को एज्यूम करोगे तो आपको पता चलेगा ये लेफ्ट है और ये राइट है। एंड साथ ही साथ जब भी आपको साउथ पे फेस करे, अगर एक बंदा है जो ए है, बी है जो साउथ पर फेस करे, जब भी आपको इसको डायरेक्शन फेस करना है, अगर मैंने बोला कि बी का राइट कौन, बी का जो राइट कौन साइड है, तो ये राइट हो जाएगा। लेफ्ट कौन है, लेफ्ट ये साइड होगा। तो ये डायरेक्शन फेस करने में कई ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये दिक्कत कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है ऑलवेज एज्यूम यूर सेल्फ, ऑलवेज एज्यूम यूर सेल्फ। अगर खुद को एज्यूम करोगे इस पॉइंट पर, अगर ऐसे एज्यूम करोगे कि ये जो है नॉर्थ पर फेस करे, अगर इस पॉइंट से आप हट के जा रहे हो, या से अगर आप हट के जा रहे हो, तो आपको इजीली पता चलेगा ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। एंड इस पॉइंट पर आपको खुद को एज्यूम करोगे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको ऊपर से नीचे आ रहे हो, अगर हट के नीचे नीचे आ रहे हो, खुद को एज्यूम करोगे, तो फिर से पता चलेगा ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो हमेशा ये बोलता हूँ, जब भी आप डायरेक्शन फेस करो, तो उस पॉइंट पर खुद को एज्यूम करो। जब भी खुद को एज्यूम करोगे, आप इजीली डायरेक्शन फेस कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसको हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कैसे, जैसे कि एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है एंड 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसमें कुछ पर्सन है जो इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सन है जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, हम ऐसे ही दे देते हैं। ओके, कुछ पर्सन है जो इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सन है जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। ओके ओके, तो 8% है जो सम पर्सन इनसाइड एंड सम पर्सन आउटसाइड फेस करे। तो अगर मैं बोलूँगा, अगर यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी और एच है। ये ओके, ये 8% है। तो अगर मैं बोलूँगा जो ए है, ए का लेफ्ट कौन है एंड राइट कौन है, तो आप इजीली आप इजीली कर पाओगे। जो ए है, इस ए पॉइंट पर खुद को अगर एज्यूम करोगे तो आपको पता चलेगा ए की राइट कौन है, ए की राइट है बी, तो ए की राइट इधर है, एंड ए की लेफ्ट की कौन है, ए की लेफ्ट है एच, ए की लेफ्ट है एच। तो इस पॉइंट पर खुद को एज्यूम करते हैं तो इजीली हम डायरेक्शन फेस कर पाते हैं कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। एंड फिर से इस बी का लेफ्ट कौन है या राइट कौन है, फिर से इस पॉइंट पर अगर हम खुद को एज्यूम करते हैं तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। हम बोल सकते हैं जो बी का लेफ्ट है सी एंड बी का राइट है। एंड फिर से अगर हम बोलते अगर क्वेश्चन करते कि सी का लेफ्ट कौन है एंड राइट कौन है, फिर से इस पॉइंट पर अगर खुद को एज्यूम करते हो, मैं अगर खुद को एज्यूम करूँगी तो करूँगा अगर, तो मुझे पता चलेगा तो सी का लेफ्ट है इधर एंड राइट है इधर। सी का राइट कौन है, सी का राइट है बी, एंड सी का लेफ्ट कौन है, सी का लेफ्ट है डी। हम समझ सकते हैं अगर खुद को एज्यूम करते हैं। एंड फिर से अगर मैं बोलता हूँ जो डी है, डी का राइट कौन है एंड लेफ्ट कौन है, फिर से खुद को एज्यूम करो। यहाँ पर एज्यूम करो, आप यहाँ से यहाँ तक हट के आ रहे हो, जब भी ऐसे एज्यूम करोगे तो आपको पता चलेगा ये हमारा राइट है एंड ये हमारा राइट है, तो डी का राइट है ई एंड लेफ्ट है सी। फिर से जो ये ई है, ई का लेफ्ट कौन है राइट कौन है, तो फिर से इस पॉइंट पर खुद को एज्यूम करो, आप यहाँ से हट के इधर आ रहे हो तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। एंड मैं बोलूँगा ई की लेफ्ट राइट क्या है, तो ई की लेफ्ट अगर इस पॉइंट पर खुद को एज्यूम करोगे, फिर से मैं यहाँ से हट के जा रहे हो तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। एंड फिर से जी है, अगर जी का लेफ्ट और राइट कौन है, तो फिर से मैं यहाँ पर खुद को एज्यूम करते हुए मैं हट के जा रहा हूँ, यहाँ से वर्क करके जा रहा हूँ। ओके, तो हट के जा रहा हूँ अगर यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो जब भी आप देख सकते हो, अगर आप ऐसे सिंपली अगर खुद को एज्यूम नहीं करोगे इस पॉइंट पर अगर खुद को एज्यूम नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ जाए। इस पॉइंट पर अगर खुद को एज्यूम नहीं करोगे तो उसका लेफ्ट राइट आपको फेस करना दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो हमेशा जब भी आप डायरेक्शन फेस करो तो क्या करो, हमेशा खुद को एज्यूम करो। अगर ये साउथ पर फेस कर रहे हैं, मतलब ये मैं हट के इधर से इधर आ रहा हूँ, जब भी हट के इधर से इधर आ रहा हूँ, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो ये अच्छी तरीके से कब क्लियर होगा, मैं जितना भी बोलूँ आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जब भी आप खुद को एज्यूम करोगे कि ये नॉर्थ पर फेस कर रहा है, ये बी है, तो बी का लेफ्ट कौन है, मतलब लेफ्ट साइड कौन सी साइड है, तो लेफ्ट साइड है हमारा ये, राइट साइड है ये। तो ये मैं हट के जा रहा हूँ तो राइट हो जाएगा ये, लेफ्ट हो जाएगा ये। जब भी मैं खुद को एज्यूम कर रहा हूँ तो इजीली हम बोल पा रहे हैं ये राइट है एंड ये लेफ्ट है। एंड अगर कोई बंदा है जो साउथ पर फेस कर रहा है, तो इसका जो जैसे कि सी बंदा है एक जो साउथ पर फेस करे, तो उसको डायरेक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कौन सी ये राइट है या ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है या राइट है, प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन अगर खुद को एज्यूम करता हूँ मैं यहाँ से यहाँ पर हट के आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। देख सकते हो, तो डायरेक्शन कैसे आप फेस करोगे, आप खुद को एज्यूम करो, हमेशा खुद को एज्यूम करो, आप इजीली आप डायरेक्शन फेस कर पाओगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट नंबर 1, जो हमारा 60% ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट पर आपको हमेशा डायरेक्शन देखने को मिलता है, एंड ये आपका काम आएगा 60% टाइम। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके, तो ये अच्छे तरीके से क्लियर करना, जब भी डायरेक्शन आप फेस करोगे खुद को एज्यूम करो, इजीली आप डायरेक्शन कर पाओगे कौन सी साइड लेफ्ट है एंड कौन सी साइड राइट है। ओके, देन आते हैं जो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर है जो देख सकते हो जो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी वर्ड है, जैसे कि हु, हुइच, हुज, whom, एक्सेट्रा। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या करता है, नियरेस्ट एलिमेंट इसका मतलब क्या है,
इस ये अभी नियरेस्ट एलिमेंट बोलते ही आप अगर समझ नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अच्छी तरीके से क्लियर करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है एंड 10% है, एंड 10% क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, हम सभी को पता है 10% है, 8% है, सारे क्या कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, 10% है, सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं। एंड उसके बाद एक लाइन आया, जो लाइन आया ए इज थर्ड लेफ्ट, ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। जो ए है ये कहाँ है, थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी का थर्ड लेफ्ट है। तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो है ये कहाँ है, थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। तो हम बी को इधर बैठाते हैं एंड बी का थर्ड लेफ्ट क्या है, ए है। ओके, ए थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 3, ए थर्ड लेफ्ट ऑफ बी यहाँ पर आ गए। एंड देन बोल रहे हु इज सेकंड, हु इज सेकंड राइट ऑफ सी, हु इज सेकंड राइट ऑफ सी। आप क्या कर सकते हैं, आप बोल रहे हु इज सेकंड राइट ऑफ बी। तो ये जो हु आ रहा है, हु बी के लिए आ रहा है या इस ए के लिए आ रहा है, हम कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे कि हाँ, देख सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन हु इज, हुज, हुम एक्सेट्रा क्या होगा, नियरेस्ट एलिमेंट। नियरेस्ट मीन हु के लिए ये, हु का नियरेस्ट क्या है, हु का नियरेस्ट है बी। तो ये जो हु का प्लेस पे क्या करो, आप सिर्फ बी को एज्यूम करो, इस हु का प्लेस पर खुद को एज्यूम, बी को एज्यूम करो कि बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बी इज सेकंड टू द, बी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ सी है। जो बी है ये कहाँ है, ये जो बी है इस बी, इस हु की पॉइंट पर बी को एज्यूम करो। जैसे कि हम जानते हैं अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है तो क्या होता है, नियरेस्ट एलिमेंट। तो हु की नियरेस्ट एलिमेंट क्या है, हु की नियरेस्ट एलिमेंट बी। तो इस हु की प्लेस पर बी को एज्यूम करो एंड पढ़ो बी इज सेकंड टू द, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बी जो है सेकंड राइट है। तो बी कहाँ है, सी का सेकंड राइट है। तो बी हो चुका है, बी हो चुका है सी का सेकंड राइट। तो इजीली हम देख सकते हैं बी सी का सेकंड राइट आ चुका है। सी इनसाइड फेस कर रहा है एंड सेकंड राइट है बी, सी का सेकंड राइट है बी। तो ये एक बात याद रखना। जो कंसेप्ट नंबर टू पे क्या है, जो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, हमेशा नियरेस्ट एलिमेंट होता है। तो नियरेस्ट एलिमेंट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी है ये नियरेस्ट एलिमेंट होता है। तो हुइच, हुज, हुम यूज हो रहा है तो नियरेस्ट एलिमेंट हमेशा होगा इस रिलेटिव प्रोनाउन की प्लेस पर। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है, कॉन्सेप्ट नंबर टू। देन बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जो कॉन्सेप्ट नंबर थ्री जो आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन पे क्या आता है, एंड, बट, व्हाइल, इज, ओके, एंड, बट, व्हाइल, इसके बाद खोमा ई जाएगा, या तो आपको सिर्फ खोमा भी आ सकता है। अगर ऐसा आया तो क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट मतलब फिर से अगर समझ में नहीं आया तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, फिर से हम लेते हैं 8%, एक सर्कुलर सिटिंग एरेंजमेंट है एंड 8% है। ओके, 8% है एंड सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये जो है बी का थर्ड लेफ्ट है। तो बी को अगर हम यह बिठाते हैं तो हमेशा क्या करना, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करो, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी पॉइंट स्टार्ट हो रहा है हमेशा यह से स्टार्ट करना। यह से स्टार्ट करोगे तो भी सवाल बनेगा, यह से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से स्टार्ट करो तो भी सवाल बनेगा, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो फिर भी सवाल बनेगा। लेकिन कोशिश करना हमेशा यह से स्टार्ट करने का। ओके, क्या बोल रहे हैं, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है बी का थर्ड लेफ्ट है। तो ए बी का थर्ड लेफ्ट तो बी इधर है, बी का हमें पता है, इस पॉइंट पर खुद को एज्यूम करता हूँ तभी पता चलेगा ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो क्या बोल रहे, ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट, ए इज थर्ड लेफ्ट आ चुका है। एंड देन बोल रहे हैं बट, तो फिर से क्या आ चुके, फिर से आ चुके हैं हमारा कंजंक्शन। बट तो हमारा क्या है, कंजंक्शन है। तो क्या बोल रहे हैं, बट इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बट इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बट सेकंड टू राइट ऑफ सी। फिर से हम कंफ्यूजन है, बाट है, ये बात अगर हमें पता नहीं है तो बाट है तो बाट इस बी के लिए आ रहा है या ए के लिए आ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना, जो कंजंक्शन एंड बाट वाइल इज या खुमा इज या खुमा आ रहा है तो हमेशा फास्ट एलिमेंट होगा। तो ये नियरेस्ट एलिमेंट है, फास्ट एलिमेंट क्या है, फास्ट एलिमेंट हमारा ये है, ये हमारा फास्ट एलिमेंट है। तो इस बाट की प्लेस पर
इस ए को लेके आओ, बस ए को लेके आओ एंड एज्यूम एंड पढ़ो ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी का सेकंड राइट पे क्या है ए। तो अगर सी को यहाँ रखता हो तो सी इनसाइड फेस कर रहा है, तो अगर इनसाइड फेस कर रहा है तो इनसाइड फेस कर यहाँ से अगर हम हट के आ रहे हैं तो ये राइट हो जाएगा एंड ये राइट लेफ्ट हो जाएगा। खुद को एज्यूम करो, आपको पता चलेगा। तो क्या है, ये बोल रहे हैं इस बाट के प्लेस पर हम ए को लेके आए क्योंकि हमें पता है अगर कंजंक्शन यूज़ हो रहा है तो फास्ट लिमिट यूज़ होगा, तो फास्ट लिमिट ए है, तो ये यहाँ पर लेके आए ए ये सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी का सेकंड राइट ए है तो ये सी है, सी का सेकंड राइट ए। तो देख सकते हो इजीली हम कर सकते हैं। ओके, तो फिर से अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है कोई भी तो नियरेस्ट एलिमेंट होगा, नियरेस्ट एलिमेंट होगा। एंड अगर आपको क्या कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, कंजंक्शन यूज़ हो रहा है तो हमेशा फास्ट एलिमेंट होगा, ये बात याद रखना। ओके, आपका सवाल आपकी जो सिटिंग एजमेंट है ये और भी क्लियर हो जाए। ओके, देन जाते हैं कंसेप्ट नंबर 4 पर। ओके, कंसेप्ट नंबर 4 क्या है, कंसेप्ट नंबर 4 देख सकते हो। कंसेप्ट नंबर 4 है जो बोल रहा है पहले बोल रहा है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो थर्ड बोल रहे, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो फिर से एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते। 8% है, जैसे कि हमें पता है 8% है। ओके, सर्कुलर सिटिंग एज में 8% है, सारे क्या कर रहे हैं इनसाइड फेस कर रहे हैं एज एग्जाम्पल। ओके, सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं एंड देन बोल रहे हैं कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी इधर है एंड बी का थर्ड लेफ्ट है ए। ये देख सकते हो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो ए है बी का थर्ड लेफ्ट है। तो हमें पता है, खुद को एज्यूम करते हो तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट राइट हो जाएगा। ए इज थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, थर्ड इसमें से क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये। तो ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर थर्ड बोल रहे हैं लेकिन गैप ऑफ 2 क्यों दे रहा हूँ, यही है बेसिक बात। ये बेसिक बात अगर क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। जब भी आपको बोलेगा थर्ड, जैसे कि थर्ड लेफ्ट बोलेगा या फोर्थ लेफ्ट बोलेगा या फिफ्थ लेफ्ट बोलेगा, जितने भी यहाँ पर बोलेगा इसमें से 1 माइनस करो एंड देन बैठा दो। अगर यहाँ पर जैसे कि थर्ड लेफ्ट बोल रहे हैं, हम सिर्फ एक माइनस किया, थर्ड है तो 1 माइनस करके कितना आया 2 आया, 2 करके हमने 2 गैप करके ए बैठा दिया। ओके, लेफ्ट पर ए बैठा दिया। लेकिन यहाँ पर अगर जैसे कि फिफ्थ होता, अगर फिफ्थ होता, ओके, अगर यहाँ पर थर्ड ना हो के फिफ्थ होगा तो क्या करते, फिर से एक माइनस करते एंड माइनस करने के बाद क्या आएगा, फिफ्थ से 1 माइनस करने फोर्थ आएगा, तो फोर्थ गैप होगा, जैसे कि 1 2 3 4, अगर 4 गैप होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये हमारा यहाँ पर आ जाए। तो हमेशा ये बात याद रखना, जब भी थर्ड लेफ्ट बोले, फोर्थ लेफ्ट बोले, फिफ्थ लेफ्ट बोले, सिक्स लेफ्ट बोले या लेफ्ट या राइट कोई भी बोले, थर्ड ऐसे थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, लेफ्ट राइट या यूज़ करें थर्ड फोर्थ ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा क्या करना, हमेशा एक माइनस करके जितने भी है इतना बिठा देना, जैसे कि ये हम कर चुके। एंड देन और एक देख रहे हैं, और एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट लेते जो सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं एंड उसके बाद बी हमारा इधर है एंड बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, जो ए है फोर्थ राइट, ए इज फोर्थ राइट ऑफ बी, तो फोर्थ है, एक माइनस करो, माइनस करने के बाद 3 आ जाएगा। देख सकते हो गैप ऑफ 3, यहाँ पर गैप ऑफ 2 था, यहाँ पर गैप ऑफ 3 आ चुके। तो ए इज फोर्थ राइट ऑफ बी, ए इज फोर्थ राइट ऑफ बी, बी का फोर्थ राइट है तो फोर्थ है, तो हम एक माइनस करेंगे तो थर्ड गैप 3 गैप देंगे, 1 2 3 गैप दिया एंड यहाँ पर ए बैठा दिया। ओके, इजीली देख सकते हो, इजीली जितने भी ए इज थर्ड राइट ऑफ बी, ये यहाँ पर फोर्थ राइट है ना, अभी फोर्थ राइट बोल रहे हैं तो हमने एक माइनस किया। यहाँ पर अगर सिक्स राइट हो रहा तो एक माइनस करता, यहाँ पर फिफ्थ बैठा, फिफ्थ गैप 5 गैप रख देता। तो यह बात याद रखना। ओके, एंड उसके बाद जो है क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं पी इज फोर्थ प्लेस, पी इज फोर्थ प्लेस लेफ्ट ऑफ क्यू। फिर से यहाँ पर क्या बोल रहा था, ए इज जैसे कि ए इज थर्ड लेफ्ट, ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, हमने एक माइनस करके 2 गैप दे दिया। इसके बाद बोल रहे ए इज फोर्थ राइट ऑफ बी, पहले लेफ्ट था यहाँ पर राइट हो गया तो राइट बोल रहे फोर्थ राइट, फिर से हमने एक माइनस किया एंड 3 गैप रख दिया। एंड देन जो है बोल रहे पी इज फोर्थ प्लेस लेफ्ट ऑफ क्यू, फोर्थ प्लेस लेफ्ट ऑफ प्लेस का कह रहा है या
प्लेस कर रहा है यहाँ पर। पहले क्या था, फोर्थ राइट था, एंड अभी क्या बोल रहे, पी इज फोर्थ प्लेस लेफ्ट ऑफ क्यू। फिर से इस फोर्थ से आपको एक माइनस करो, आपको क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। थ्री प्लेस गैप दे दो, जैसे कि यहाँ पर ही करते। ओके, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एंड बोल रहे पी इज, ओके अभी पी क्यू है। ओके, पहले ये भी था, अभी पी क्यू है। क्या बोल रहे, पी इज फोर्थ प्लेस लेफ्ट ऑफ क्यू। फोर्थ प्लेस, फोर्थ प्लेस, फोर्थ प्लेस क्यू हमने यहाँ पर बिठा दिया, एंड बोल रहे पी इज फोर्थ प्लेस लेफ्ट ऑफ क्यू। फोर्थ प्लेस मीन्स एक माइनस किया, फोर्थ से एक माइनस किया तो थर्ड आएगा, तो थर्ड के तीन गैप रखेंगे हम। यहाँ से तीन गैप रखते, क्योंकि हम लेफ्ट बोल रहे, तीन गैप रखते तो यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर पी आ जाए सिंपली। एंड देन और एक है, और एक क्या बोल रहे, पी इज फोर्थ प्लेस राइट ऑफ क्यू। यहाँ पर बोल रहे पी इज फोर्थ प्लेस राइट ऑफ क्यू। फिर से क्यू अगर यह होगा, क्यू अगर यह है, क्यू अगर यह है या नहीं है, फिर भी हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, एंड 8 पर्सन है, एंड सारे पर्सन इनसाइड फेस करे, इनसाइड फेस करे, सारे इनसाइड फेस करे, इसलिए मैं डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ। ओके, सारे इनसाइड फेस करा होगा। एंड बोल रहे पी इज फोर्थ प्लेस राइट ऑफ क्यू। पी जो है फोर्थ प्लेस राइट ऑफ क्यू है, तो फोर्थ प्लेस है, तो हमने क्या किया, एक माइनस किया, थर्ड आएगा, तो गैप ऑफ थर्ड रखेंगे। गैप ऑफ थर्ड मतलब तीन गैप रखेंगे, तो क्यू यहाँ पर दे दिया, एंड पी इज फोर्थ प्लेस राइट ऑफ क्यू मीन्स एक माइनस करेंगे, तो राइट से जाएंगे, एक दो तीन, वन टू थ्री, थ्री गैप दिया, एंड देन यहाँ पर पी हमने बिठा दिया, तो ये सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही आप इजीली कर सकते हो। जब भी देख सकते हो, ए इज थर्ड लेफ्ट बोल रहे, ए इज फोर्थ राइट बोल रहे, पी इज फोर्थ प्लेस लेफ्ट बोल रहे, पी इज फोर्थ प्लेस राइट बोल रहे हैं। जब भी ऐसे टाइप ऑफ वर्ड यूज हो रहे हैं, हमेशा जितने भी नंबर है इसमें से वन गैप करो, वन माइनस करो, वन माइनस करने के बाद जितने आएगा इतने गैप रख दो, आपके सवाल इजीली सॉल्व आ जाएगा। तो यह था कंसेप्ट नंबर 4। देन आगे बढ़ते हैं हम कंसेप्ट नंबर 5 पर। कंसेप्ट नंबर 5, ये है कंसेप्ट नंबर 5 हमारा। ओके, तो क्या बोल रहे हैं देख सकते हो, वो बोल रहे हैं देयर आर फोर पर्सन बिटवीन ए एंड बी। इसमें से ये जो फोर पर्सन देख सकते हो, पहले क्या बोल रहा था, आप पहले बोल रहा था कि ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, ए इज फोर्थ राइट ऑफ बी, ए इज फोर्थ प्लेस लेफ्ट ऑफ क्यू, पी इज फोर्थ प्लेस लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू इज फोर्थ प्लेस राइट ऑफ क्यू। तब हम क्या करते थे, एक माइनस करके हम जितने भी आता हम ये बिठा देते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, देयर आर फोर पर्सन बिटवीन, बिटवीन अगर यूज हो रहा है तो जितने बोल रहे हैं इतने होगा। जैसे कि एक सर्कुलर सिटी, ओके ये पेन मेरा काम नहीं क्यों कर रहा है, ओके मैं देखता हूँ शायद, ओके ओके हाँ, कुछ टेक्निकल इशू था जिसके लिए, ओके रुको। अभी काम करते हैं या देख लेते, नहीं वेट, ओके कुछ टेक्निकल इशू आ गया क्योंकि ये पेन काम नहीं कर रहा है मेरा, आई डोंट नो क्यों।
हाँ हाँ हाँ, चलो आ गया। ये नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। ओके, ये इरेज नहीं हो रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। हम कौन सी पॉइंट पर था, हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर था। एंड इसका पहले हम देख चुके हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा क्लियर है। जब भी बोलेगा कि ए इज थर्ड, ए हो या बी हो, कोई भी एलिमेंट हो, क्या बोल रहे, ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, या ए इज फोर्थ राइट ऑफ बी, या पी इज फोर्थ प्लेस लेफ्ट ऑफ क्यू, पी इज फोर्थ प्लेस राइट ऑफ क्यू, जब भी ऐसे वर्ड यूज होगा तो हम जितने भी बोल रहे थर्ड फोर्थ 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 बोल रहे, हम यहाँ से एक माइनस करेंगे, जितने गैप आएगा इतने गैप हम मेंटेन करेंगे। ओके, एंड देन जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर किया, कॉन्सेप्ट नंबर 5 वाले, देयर आर 4 पर्सन बोल रहे, देयर आर 4 पर्सन पर्सन बिटवीन, जब भी बिटवीन वर्ड यूज होगा तो जितने पर्सन बढ़ेगा इतनी परसेंट रहेगा। जैसे कि एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, हमें पता है 8 पर्सन है, एंड सारे 8 पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, सारे 8 पर्सन हमारा इनसाइड फेस कर रहे हैं। एंड क्या बोल रहे हैं, देयर आर 4 पर्सन सीट बिटवीन ए एन, जो ए एन बी। तो अगर हमें कुछ क्लू की मतलब कुछ क्लू के थ्रू हमें पता है यह यहाँ पर है, हमें पता है पहले से ही पता है कुछ क्लू के थ्रू जो यह यहाँ है। एंड देन बोल रहे हैं देयर आर 4 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी। जब भी 4 पर्सन बोलने के साथ अगर बिटवीन, कहीं पर भी आपको बिटवीन वर्ड यूज हो रहा है तो जितने पर्सन बोलेगा इतने पर्सन ही गैप रहेगा। जैसे 4 बोल रहा तो 4 गैप ही रहेगा। ये बोला देयर आर 4 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी, तभी यहाँ पर दो प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो ए यहाँ पर है तो 1 2 3 4 अगर गैप रखते हैं तो बी यहाँ पर आ जाएगा एंड और एक प्रोजेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि 8 पर्सन है, ओके, सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, एंड ए फिर से यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर राइट से जा रहे थे, अगर राइट से जाने के बाद 4 हम गैप दिए, 4 पर्सन गैप मेंटेन किया, बी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आप लेफ्ट से अगर जाते हैं तो 4 पर्सन 1 2 3 4 4 पर्सन गैप रखते तो बी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रोजेक्शन हो गया। ओके, तो देख सकते हो जब भी आपको बिटवीन वर्ड यूज हो रहा है, 4 पर्सन बोल रहा है एंड उसके बाद बिटवीन यूज हो रहा है, तो आपको 4 पर्सन ही गैप मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 पर देखा कोई भी बिटवीन वर्ड नहीं हो रहा है, तो जितने पर्सन जितने था यहाँ से हमने जितने बोल रहा था, थर्ड बोल रहा था, फोर्थ बोल रहा था, फिफ्थ या सिक्स जो भी बोल रहा था, हमने एक माइनस किया, माइनस करने के बाद जितना हुआ इतना गैप मेंटेन किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 पर हमने ये सीखा कि पर्सन बोल रहे हैं इसके बाद बिटवीन, मतलब बोल रहे हैं देयर आर 4 पर्सन, इसके बाद बिटवीन बिटवीन वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, जितने बोलेगा इतने ही हमें मेंटेन करना पड़ेगा। 4 पर्सन बोला तो 4 पर्सन मेंटेन किया। नहीं, यहाँ पर दो प्रोजेक्शन हमने क्यों क्रिएट किया, दो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन नंबर 1 क्यों क्रिएट किया, प्रोजेक्शन नंबर 1 पे हमने ये सीखा अगर हम इसके राइट से जाते तो ये से 1 2 3 4 पर्सन गैप मेंटेन होता है भी, और यहाँ पर और एक प्रोजेक्शन भी क्रिएट होता है। जैसे कि अगर हम लेफ्ट से जाते, तो अगर हम लेफ्ट से जाते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा अभी। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये बात भी आप सभी को क्लियर होगा आई होप। जो बिटवीन होगा तो जितने पर्सन बोलेगा, जितने गैप बोलेगा इतने ही मेंटेन करेंगे। अगर बिटवीन वर्ड नहीं यूज होगा तो एक माइनस करके जितने होगा इतने ही हम मेंटेन करेंगे। ओके, एंड जो 6 नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 बोल रहा है जो सम इम्पोर्टेंट कीवर्ड। सम इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या है ये भी हम देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट कीवर्ड, सम इम्पोर्टेंट कीवर्ड में क्या आता है, जो पहले नंबर पे आता है नेवर, उसके बाद नेक्स्ट, एडजस्टेंट एंड बिसाइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू ही हम समझते हैं। एग्जांपल जैसे कि बोल रहे हैं ए इज नेवर, ए इज नेबर ऑफ बी, ए इज नेबर ऑफ बी। इस नेबर के प्लेस पर अगर नेबर यूज हो रहा है, या नेक्स्ट यूज हो रहा है, या एग्जस्टिंग यूज हो रहा है, या बिसाइड यूज हो रहा है, कोई भी वर्ड यूज हो रहा है इस ये यहाँ पर ए इज नेबर ऑफ बी, अगर ए इज नेक्स्ट ऑफ बी, ए इज एग्जिस्टेंट ऑफ बी, ए इज बिसाइड ऑफ बी, अगर कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे आप उसको हैंडल करोगे, मतलब कैसे ट्रीट करोगे। अगर आपको पता है 8 पर्सन है, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, एंड 8 पर्सन है एंड सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, ये भी हम एग्जांपल ले रहा है, इनसाइड फेस कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं ए इज नेबर ऑफ बी, ए इज नेबर ऑफ बी, मतलब अगर ए यहाँ पर है, पहले से आपको पता है जो ये जो ए है ये इधर है, ये यहाँ पर है,
इसके बाद बोल रहे इसके पहले क्लू के साथ हमें पता है कि ये यहाँ पर है एन एन सी, जैसे कि और एक क्लू के साथ पता है, एक क्लू के साथ पता है ए एंड सी इधर है एंड ए इधर है, हमें पता है। एंड देन एक क्लू आया ए इज नेबर ऑफ बी, तो क्या करोगे, जो ए इज नेबर ऑफ बी मतलब ए, ओके ए नहीं यहाँ पर बी है, ओके यहाँ पर बी एक क्लू की सहारे हमें पता है कि बी इधर है एंड सी इधर है, ओके सी बी एंड सी यहाँ पर है। एंड देन और एक क्लू हमारे सामने आया जो ये लाइन, ये जो लाइन नेवर 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 नेक्स्ट एग्जिस्टेंट बिसाइड, ऐसे कुछ वर्ड यूज़ हो रहा है, जैसे कि ए इज़ नेबर ऑफ बी, अगर ए इज़ नेक्स्ट ऑफ बी, ए इज़ एग्जिस्टेंट ऑफ बी, ए इज़ बिसाइड ऑफ बी, कोई भी वर्ड यूज़ हो रहा है तो हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे। तो बोल रहे ए इज़ नेबर ऑफ बी, जो ए है नेबर है, नेबर की मतलब एग्जिस्टेंट की मतलब बिसाइड की मतलब क्या है, ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, ओके। नेबर की मतलब जो ए है बोल रहा है ए इज़ नेबर ऑफ बी, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम यही सीखे क्या बोल रहा है ए इज़ नेबर ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, अगर बी यहाँ पर है तो ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकते हैं। लेकिन और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता है कि डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। एंड उसके बाद हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू एक लाइन के थ्रू पता चल रहा है कि ए इज़ नेबर ऑफ बी, तो ये ए इज़ नेबर ऑफ बी, बी की नेबर कौन है, ए है, तो ये बी का दो नेबर है, एक साइड ये नेबर है एंड एक साइड ये नेबर है, तो लेफ्ट साइड की नेबर कौन है, डी है, तो लेफ्ट साइड तो नहीं आ सकते, राइट साइड की जो नेबर है ये खाली है, तो हम ये यहाँ पर बैठा सकते हैं। इसका मतलब ये बात अच्छी तरीके से क्लियर रखना, ओके आप सभी लोग। जब भी नेवर यूज़ होगा, नेक्स्ट यूज़ होगा, एग्जिस्टिंग यूज़ होगा या बी साइड, कोई भी ऐसे चार वर्ड में से किसी भी वर्ड यूज़ हो रहा है तो हमेशा याद रखना ये अगल बगल होगा, अगल बगल। अगर बी यहाँ पर है तो ये या तो हो सकता है, या अगर दोनों प्लेस अगर दोनों प्लेस अगर खाली है, ओके दोनों प्लेस अगर खाली है तो ये यहाँ पर भी हो सकते हैं एन ए यहाँ पर भी हो सकता है, ओके। लेकिन हमें पता है एक साइड अगर यहाँ पर डी है तो ये यहाँ पर होगा, अगर डी यहाँ पर है तो ये इधर होगा, लेकिन दोनों साइड खाली है तो अब आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो हम प्रोजेक्शन कैसे लेते, प्रोजेक्शन ऐसे लेते कि अगर हमें ये प्रोजेक्शन कैसे लेते, क्या बोल रहे हैं ए इज़ नेबर ऑफ बी, ए बी का नेबर है, तो एक साइड एक प्रोजेक्शन पर ए ई साइड रख दिया, एंड दूसरे प्रोजेक्शन पर हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोजेक्शन पर हम ये करेंगे कि सी इधर है एंड बी इधर है एंड ए को इधर रख देंगे, ये हमारा प्रोजेक्शन नंबर 1 एंड प्रोजेक्शन नंबर 2 ऐसा होगा, ओके। आई होप ये बात आप सभी को क्लियर है। नेवर नेक्स्ट एग्जिस्टेंट और बिसाइड कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क नेवर नेक्स्ट बिसाइड, ओके एंड एग्जिस्टेंट, ओके। तो ये बात क्लियर रखना, ओके। एंड देन क्या है, देन है क्या, जो नंबर टू बोल रहे हैं ए इज डायगोनल अपोजिट टू बी, ए इज डायगोनल, तो डायगोनल जो ये वर्ड है आपको बेसिकली पैरेलल रो पे आपको देखने को मिलता है, ओके पैरेलल रो क्वेश्चन पर आपको देखने को मिलता है। डायगोनल अपोजिट मीन्स आपको अगर क्वेश्चन के थ्रू आपको पता है कि 10% है एंड एक दूसरे के सामने है तो 1%, 2%, 3, 4, 5% एंड नीचे और एक लाइन है जो 1, 2, 3, 4, 5% है। एंड बोल रहे ए इज डायगोनल अपोजिट टू बी, ए इज डायगोनल अपोजिट टू बी, तो ये अगर यहाँ पर है तो डायगोनल अपोजिट मीन्स इन टू इन, बी यहाँ पर हो जाएगा, ओके। अगर ए यहाँ पर है तो ए का डायगोनल अपोजिट बी हो जाएगा, तो इन टू इन बी आपका इधर आ जाएगा, ओके। लेकिन ये नहीं होगा अगर बोल रहे ए इज डायगोनल अपोजिट टू बी, तो अगर आप ए यहाँ पर एंड बी यहाँ पर नहीं बैठा सकते हो, अगर डायगोनल अपोजिट मीन्स इन टू इन, इन टू इन, इन टू इन, इन टू इन, ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, बी यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, बी यहाँ पर भी हो सकते हैं। डायगोनल अपोजिट मीन्स इन टू इन, हमेशा एक बात याद रखना, डायगोनल अपोजिट आपको पैरेलल रो पे देखने को मिलता है एंड डायगोनल अपोजिट मीन्स इन टू इन, ओके। तो ये कंसेप्ट नंबर सिर्फ 6 ये भी आप सभी को क्लियर है, आई होप। देन हम आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 7। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे क्या है, कंसेप्ट नंबर 7 पे क्या बोल रहे हैं, जैसे कि पहले पहले क्या बोल रहे ए फेज बी, ए फेज बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल है एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है जिसमें 8 पर्सन है
ओके, एंड फेस डिसाइड नहीं है, ओके, फेस डिसाइड नहीं है, एंड बोल रहे हैं कि ए फेस बी, बोल रहे ए फेस बी, तब आप क्या करोगे, इसका मतलब है जो ए है ये बी को फेस कर रहा है, ये जो ए है, हम यहाँ पर ए रख सकते हैं, ये है ए एंड बी यहाँ पर है, तो ए कहाँ फेस कर रहा है, ए बी को फेस कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं बी कहाँ फेस कर रहा है, बी इनसाइड फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन के थ्रू बस हम ये डिसाइड कर सकते हैं, जो ए है ये बी को फेस करे, मतलब ये जो ए है ये कहाँ फेस करे, ये बी को फेस करे, इतना तक हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बी कहाँ फेस करेगा, इनसाइड फेस करेगा या आउटसाइड फेस करेगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। इस क्लू के साथ, इस क्लू के थ्रू बस हम ये डिसाइड कर सकते हैं जो ए है ये बी को फेस करे। ओके, ये था 1 नंबर। एंड 2 नंबर क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर बोल रहे हैं ए एंड बी फेस ईच अदर, ए एंड बी फेस ईच अदर, तो ये कैसे होगा, फिर से एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, 8% है, ओके, एंड डायरेक्शन अभी भी हम नहीं जानते। इसके बाद और एक लाइन आया जहाँ पर बोल रहे ए एंड बी फेस ईच अदर, फेस ईच अदर का मतलब क्या है, फेस ईच अदर का मतलब है एक दूसरे को देख रहा है, फेस इधर ईच अदर की मतलब एक दूसरे को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, ए बी को भी देख रहा है, ओके, ए बी को देख रहा है एंड बी ए को देख रहा है, ओके, ये बात क्लियर रखना। ये फेस बी मतलब ए बी को फेस करे, लेकिन बी का डायरेक्शन पता नहीं। लेकिन नंबर टू हम जानते हैं कि बोल रहा है ए एंड बी फेस ईच अदर, ए एंड बी एक दूसरे को देख रहे हैं, तब हम कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, ए बी को देख रहे हैं एंड बी ए को देख रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन हम तय कर सकते हैं। ओके, तो नंबर 2 ये भी क्लियर है, आई होप। एंड नंबर थर्ड क्या है, नंबर थर्ड बोल रहा है ए एंड बी आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या है, 8% है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8% है, एंड डायरेक्शन हमें पता नहीं, एंड एक लाइन आया जो क्लू आया, ए एंड बी आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब है ए एंड बी, ओके, एंड इसके साथ और एक यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन आ सकता है कि 8% है, यहाँ पर बी आ सकता है एंड यहाँ पर ए आ सकता है, यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्शन है 2 प्रोजेक्शन आ जाएगा। इसके थ्रू क्या बोल रहा है, ए एंड बी सिटिंग ऑपोजिट टू इच अदर, इसका मतलब ये ए और बी ऑपोजिट एक दूसरे के सामने होगा, लेकिन बी का भी फेस हम नहीं जानते एंड ए का भी डायरेक्शन हम नहीं जानते, इस बी का भी डायरेक्शन नहीं जानते, इस ए का भी डायरेक्शन नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि एक दूसरे के सामने होगा, एक दूसरे की आमने सामने होगा, ये यहाँ पर होगा तो बी यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर होगा, ओके, ये बात हम सभी जानते हैं। तो ये फेस बी मतलब ये बी के साथ बी को फेस करेगा, लेकिन बी का डायरेक्शन हम नहीं जानते, ए एंड बी फेस ईच अदर, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को देखेगा, ओके, एंड इसके बाद जो नंबर थर्ड है ए एंड बी सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब ए अगर यहाँ पर होगा तो बी यहाँ पर होगा, और बी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर होगा, लेकिन ए एंड बी को दोनों का डायरेक्शन हमें पता नहीं। इतना तक क्लियर है, देन हम आगे बढ़ते। इसके बाद है कंसेप्ट नंबर 8। कंसेप्ट नंबर 8 पर कई लोगों का दिक्कत आता है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बोल रहे हैं नंबर वन बोल एटलीस्ट और एटमोस्ट पर कोई मतलब बहुत सारा स्टूडेंट का दिक्कत होता है। दिक्कत कहाँ पे होता है, एटलीस्ट का मतलब क्या, एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम, एंड एटमोस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम। तो अगर जैसे एग्जांपल आ रहा है कि जैसे एग्जांपल देख सकते हो, एटलीस्ट थर्ड पर्सन सीट सीट टू द राइट ऑफ बी, तो उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट देख सकते हो, एटलीस्ट थर्ड पर्सन सीट टू द राइट ऑफ बी, बी का थर्ड में एटलीस्ट थर्ड पर्सन होगा। तो हमें अगर बताए कि ऐसे जो 1 2 3 4 5, ओके, ऐसे 5% है, एंड बोल रहा है कि एटलीस्ट थर्ड पर्सन राइट ऑफ बी का राइट में एटलीस्ट थर्ड पर्सन होगा, तो 1 2 3 यहाँ पर बी आ जाएगा, ओके, बी आ जाएगा,
क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 30%। तो बी के राइट में क्या हो रहा है, एटलीस्ट 30% हो रहा है। एंड यहाँ पर और एक प्रोजेक्शन आ सकता है। और एक प्रोजेक्शन क्या आएगा, एटलीस्ट 30% मतलब 30% भी हो सकते हैं, इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 30% एक बार रख लिया, एंड यहाँ पर और एक परसेंट, यहाँ पर हम 40% भी रख सकते हैं। एटलीस्ट 30% का, एटलीस्ट का मीन, एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम। मिनिमम आप 30% रखना पड़ेगा, लेकिन 30% के ऊपर भी रख सकते हो, 4% भी रख सकते हो, 5% भी रख सकते हो, 6%। लेकिन हमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो पहले फेज है, पहले फेज में हमें पता चला कि ये जो लिनर रो है, लिनर रो पर 1 2 3 4 फिफ्थ पर्सन है। तो फिफ्थ पर्सन है, एंड उसके फिफ्थ पर्सन के बाद और एक क्लू आया जहाँ पर बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 30% राइट ऑफ बी। बी का राइट में कम से कम 30% है, तो इसलिए कम से कम हमने एक बार 30% रख दिया। एंड देन क्या हम 4% भी रख सकते हैं, 4% भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दो प्रोजेक्शन आ गया कि बी का राइट में 30% भी आ सकता है, मतलब एटलीस्ट 30% बोल रहे हैं तो 30% तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन 30% के ऊपर भी राइट में हम रख सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये है। तो आई होप ये क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा होगा, जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करें इसमें अगर 6, यहाँ पर तो 5% है, लेकिन 6% अगर होगा, 1 2 3 4 5 6% है। ओके, तब क्या बोल रहे हैं, तब 6% के बाद बोल रहे हैं फिर से एटलीस्ट 30% सीट टू द राइट ऑफ बी। तो बी का राइट में 30% है। एंड इसके बाद और एक प्रोजेक्शन हो सकता है, बी के राइट में तो 4% भी हो सकते हैं। एंड और एक प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर बी के राइट में 5% भी हो सकते हैं। ओके, इसका मतलब है, मतलब एटलीस्ट मीन्स आपको 30% तो रखना पड़ेगा, लेकिन 30% की ऊपर भी, 30% की ऊपर भी आप रख सकते हो। ओके, तो ये बात आई होप आप सभी को क्लियर है। एंड देन आते हैं हम एटमोस्ट पर। एटमोस्ट का मतलब क्या है, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 30% रख सकते हो। ओके, इसका मतलब है फिर से अगर हमें पता है कि 6% है, क्लीनर रो है जहाँ पर 6% है। ओके, 1 2 3 4 5 6% है, जहाँ पर बोल रहे एटमोस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, एटमोस्ट, एटमोस्ट 30% सीट राइट ऑफ बी। बी का राइट में क्या है, 30% है। तो क्या कर सकते हैं, एटमोस्ट, एटमोस्ट ओके 30%। तो यहाँ पर हमने बी रख दिया, एंड 1 2 3। इसका मतलब बी का राइट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30% होगा, एंड 30% भी, 30% की कम भी हो सकते हो। बात यहाँ पर और एक प्रोजेक्शन आ जाएगा जहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ओके, बी को हम ये भी बैठा सकते हैं, एंड और एक प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर बी को हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, एंड और एक प्रोजेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर बी को हम यह भी बैठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था कि एटमोस्ट, एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम बी के राइट में 3% होगा। तो मैक्सिमम 3% भी हो सकता है, 3% की कम भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर चार, ओके, चार प्रोजेक्शन क्रिएट हो गए। जैसे कि हम देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, एटमोस्ट 30% सीट राइट टू राइट ऑफ बी। तो बी का राइट में, बी का राइट ये हमें पता है, तो बी का राइट में एक बार 30% रख लिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30%, लेकिन 30% भी कम भी हो सकते हैं। इसके बाद एक बार 2% रख दिया, एक बार 1%, एंड एक बार कोई नहीं। ओके, बी इन पर। ओके, तो हमें ये पता चला एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम, एंड एटमोस्ट मीन्स मिनिमम। तो जब भी बोलेगा एटलीस्ट 30% सीट राइट ऑफ बी, तो 30% भी हो सकते हैं, बी का राइट में 30% भी हो सकते हैं, 30% की ज़्यादा भी हो सकता है राइट में। ओके, एंड जब भी बोलेगा कि एटमोस्ट, एटमोस्ट जब भी एटमोस्ट बोलेगा तो बोल रहे हैं एटमोस्ट 30% राइट ऑफ बी। तो क्या होगा, बी के राइट में 30% भी हो सकते हैं, 30% की कम भी हो सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट नंबर 8 भी आप सभी को क्लियर है। ओके, एंड देन जाते हैं आगे, जो कॉन्सेप्ट नंबर 9, जो वेरीफाइंग क्लू है। वेरीफाइंग क्लू क्या है, वेरीफाइंग क्लू यही है कि जो वेरीफाइंग क्लू, ओके, वेरीफाइंग क्लू अभी की जो क्वेश्चन ट्रेंड है, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन चल रहा है इस मतलब अभी की टाइम पे जो क्वेश्चन ट्रेंड चल रहा है, ये वेरीफाइंग क्लू बहुत चल रहा है। ओके, तो नंबर वन क्या है हम पहले देखते हैं। नंबर वन बोल रहे द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ ए इज सेम टू द राइट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, इतना लंबा लाइन अगर कहीं फास्ट स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट देगा तो घबरा जाएगा। तो उसको हम सिंपली एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड हमें पता है कि जैसे कि
फिफ्थ पर्सन ही है। ओके, 1 2 3 4 फिफ्थ, अच्छा 6 पर्सन है, एक लीनियर रो है जहाँ पर 6 पर्सन है। तो ये साइड हो जाएगा लेफ्ट और इस साइड हो जाएगा राइट हमारा। ओके, हमेशा ये लेफ्ट और ये राइट रहता है। ओके, अगर नॉर्थ पे देख रहा है लेकिन साउथ पे देख रहे हैं तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। जब भी आप खुद को एज्यूम करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद एक लाइन आया है हमारा सामने। इसके बाद हमें पता है कुछ क्लू के थ्रू हमें पता है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। एंड उसके बाद एक लाइन है हमारे सामने, बोल रहे द नंबर ऑफ पर्सन सीट लेफ्ट ऑफ ए का लेफ्ट में जितना है, लेफ्ट ऑफ ए का लेफ्ट में जितना है ना, बोल रहे द नंबर ऑफ पर्सन सीट लेफ्ट ऑफ ए इज सेम टू द राइट ऑफ बी। इसका मतलब ये ए का लेफ्ट में जितना है, ए का लेफ्ट में जितना है बी का राइट में भी इतना है। देख सकते हो द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग टू लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए कितना है, वन पर्सन है। सेम टू द सेम टू द राइट ऑफ बी, बी का राइट में भी सेम है। तो ए का लेफ्ट में 1 है तो बी का राइट में भी 1% गैप रहेगा। इस इसके बाद सिंपल है, और एग्जांपल के थ्रू समझ जाते हैं। जैसे कि 5 पर्सन है। ओके, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, लेकिन ये अभी यहाँ पर है, ये अभी यहाँ पर है। एंड फिर से ये लाइन है तब बोले द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए 2 पर्सन है, सेम टू द नंबर ऑफ राइट ऑफ बी, बी का राइट में भी 2 पर्सन होगा तो बी यहाँ पर हो जाएगा, बी के राइट में भी 2 पर्सन। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ओके, देन जो नंबर 2 है, नंबर 2 बोल रहे हैं फिर से आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल है जहाँ पर फिफ्थ पर्सन है। हो गया 6 पर्सन ही ले लेता हूँ, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, 2 प्रोजेक्शन हमने ले लिया क्योंकि 2 प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पर। मतलब 2 प्रोजेक्शन दिखाएंगे आप, जहाँ पर बोल रहे द नंबर ऑफ पर्सन द नंबर ऑफ पर्सन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए इज 1 लेस देन, लेफ्ट ऑफ ए इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, अगर हमें पहले से पता है ये यहाँ पर है, एक का दो मतलब 2 प्रोजेक्शन चल रहा है जहाँ पर एक का ए इधर है एंड एक का दूसरे का ए हमारा इधर है, यहाँ पर है। एंड इसके बाद और एक लाइन है हमारे सामने जो बोले द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए इज 1 लेस देन, लेफ्ट ऑफ ए इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए का राइट में जितने पर्सन है ये इसका मतलब है ए का राइट में ए का लेफ्ट में जितना पर्सन है ये एक कम है बी का राइट से। तो यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर अगर 1 है तो बी का राइट में क्या हो, ए का लेफ्ट में अगर 1 है तो बी का राइट में हो जाएगा 2। तभी जाके ना ये होगा कि द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ ए इज़ 1 लेस देन, ए का लेफ्ट में एक कम है बी का राइट से, द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी, बी का राइट में जितना है ए का लेफ्ट में एक कम है तो इसका लेफ्ट अगर कोई भी नहीं है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा 1। ओके, ये आई होप ये भी कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है। तो ये वेरीफाइंग क्लू अभी फिलहाल बहुत ट्रेंड में चल रहा है एंड ये आपको क्लियर भी होना चाहिए। जब भी बोला कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए इज सेम टू द राइट ऑफ बी, ए का लेफ्ट में भी जितना है बी का राइट में भी इतना है तो हम इजीली कर लिए। लेकिन जब भी बोल रहे द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ ए इज 1 लेस देन, लेफ्ट ऑफ ए इज ए का लेफ्ट में एक कम है बी की राइट से। तो जब भी ए का राइट में अगर 1 है तो बी का राइट में जब भी 2 देंगे तभी तो बी की राइट में से एक कम होगा ए की लेफ्ट में, तब जाके ना हमने 2 दे दिया यहाँ पर, यानी यहाँ पर 1 ही था पहले। दैट रीज़न हम इजीली ये मतलब क्रैक कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। ओके, तो इस यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट का यहाँ पर दिक्कत होता है। जो 2 नंबर है, दो जो बोल रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ ए का लेफ्ट में द नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ ए इज़ 1 लेस देन, जब भी लेस देन यूज़ हो रहा है 1 लेस देन एक कम है द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ बी। तो हमने देखा पहले से ये यहाँ पर है तो ए के लेफ्ट में अगर 1 है तो एक है, लेकिन 1 पर्सन ए की लेफ्ट में 1 पर्सन है। ओके, एंड बोल रहा है एक कम है बी की राइट से, बी की राइट से कम है। जब भी बी पर अगर जब भी 2 होगा तभी जाके ना ए का लेफ्ट में एक कम होगा, इसका मतलब यही है। ओके, आई होप ये क्लियर है। ओके, एंड लास्ट वन हमारा जाते हैं जो कंसेप्ट नंबर 10 पर। कंसेप्ट नंबर 10 क्या है, तो कंसेप्ट नंबर 10 मैक्सिमम टाइम आपको जो मेंस के एग्जामिनेशन पे देखने को मिलता है, जो बेकन कंसेप्ट है। बेकन कंसेप्ट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जो मेंस के एग्जामिनेशन पे देखने को मिलते हैं।
तो वैकेंट कंसेप्ट आप कैसे समझ सकते हो? वैकेंट कंसेप्ट आप क्वेश्चन देख के ही समझ सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन पर हेडिंग पर ही होगा। जैसे कैसे होगा, गिवन दैट वी हैव 8 पर्सन इन ए स्ट्रेट लाइन हैविंग 9 सीट, जैसे कि बोल रहे हैं 9 सीट बोल रहे हैं लेकिन 8 पर्सन है, एंड 1 सीट इज वैकेंट। ये देखिए आप समझ सकते हो कि ये वैकेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन है। 8 पर्सन है लेकिन एक सीट खाली है, एक सीट वैकेंट है। ओके, एक सीट वैकेंट है, 8 पर्सन है लेकिन 9 सीट है एंड एक सीट वैकेंट है। ये देखिए हम समझ सकते हैं ये वैकेंट सीट का कंसेप्ट। तो हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझते हैं, ये दो क्लू हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर वन क्या है, जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं 9 पर्सन है ना, तो 9 सीट, जैसे कि 9 सीट, ओके 9 सीट लेकिन 9 सीट लेकिन 8 पर्सन, इसका मतलब एक सीट इज 1 सीट इज वैकेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9। ओके, तो हमें अगर कुछ क्लू के थ्रू हमें पता है कि जो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देयर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो कुछ क्लू के साथ हमें पता है ये यहाँ पर है, ये पहले से ही पता है ये यहाँ पर है। इसके बाद एक लाइन है हमारे सामने, जो ये लाइन बोल रहे हैं देयर आर टू पर्सन बिटवीन ए एंड बी। तो जब भी बिटवीन यूज होगा, जितने पर्सन बोलेगा इतने ही गैप होगा। तो 2 पर्सन बोल रहे हैं, बिटवीन भी बोल रहे हैं, तो ए और बी के बीच में क्या 2 गैप होगा, 2 गैप बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सन बोल रहे हैं 2 पर्सन, जब भी 2 पर्सन बोलेगा एंड बिटवीन बोल रहा है, तो बिटवीन के थ्रू हम समझ पाए 2 बोल रहे हैं तो 2 ही होगा। लेकिन यहाँ पर पर्सन भी बोल रहे हैं, पर्सन मतलब ए और बी के बीच 2 पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, ए और ओके, इसको हम ऐसे करते तब जाकर अच्छा होगा। 6 पर्सन ही रहने देते, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन ही रहने देते हैं। ओके, 7 पर्सन हमने रखा एंड कुछ क्लू के साथ पता है ये हमारा पहले से इधर यहाँ पर है, एंड देन ये लाइन हमारे सामने है देयर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी। तो 2 पर्सन, इसके बाद बिटवीन बोल रहे हैं, बिटवीन वर्ड के थ्रू हम कंजंक्शन के थ्रू हम समझ गए, मतलब कंजंक्शन नहीं, जो बिटवीन वर्ड यूजर है बिटवीन वर्ड के थ्रू हम समझ गए, जो 2 बोल रहे हैं इसलिए गैप ऑफ 2 ए एंड बी के बीच में गैप ऑफ 2 ही होगा। ओके, तो ये होगा, तो बी यहाँ पर होगा। ओके, लेकिन और एक बात, यहाँ पर 1 सीट वैकेंट था, 1 सीट वैकेंट था, इसका मतलब यहाँ पर और एक प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4 पे हम ये बैठाएंगे। क्यों यहाँ पर एक प्लेस हमने खाली छोड़ा, क्योंकि एक सीट वैकेंट भी तो हो सकता है। जब भी यहाँ पर पर्सन की बात बोल रहे हैं, तो अगर 2 पर्सन यहाँ पर बैठा देते हैं तो 1 पर्सन वैकेंट आ जाएगा, 2 पर्सन यहाँ पर बैठा देते तो 1 पर्सन यहाँ पर वैकेंट आ जाएगा, 2 पर्सन हम यहाँ और यहाँ बैठा देते तो 1 पर्सन वैकेंट आ जाएगा। तो जब भी पर्सन बनेगा वैकेंट सीट पर, जब भी पर्सन यूज होगा तभी हम वैकेंट भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ओके, इसलिए 2 प्रोजेक्शन। लेकिन जब भी प्लेस बोल रहा है, यहाँ पर प्लेस बोल रहा है, जब भी प्लेस बोलेगा तभी सिर्फ 2 प्लेस ही होगा, इसके अलावा और एक प्रोजेक्शन नहीं क्रिएट होगा। क्या बोल रहे हैं, देयर आर 2 प्लेस सीट बिटवीन ए एंड बी। 2 प्लेस बोल रहे हैं इसलिए 2 प्लेस ही हमने चूज किया, 2 प्लेस है ए एंड बी के अंदर, इसके और प्रोजेक्शन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 2 पर्सन बोला, दैट रीजन पर्सन बोल रहे हैं, इसका मतलब 2 पर्सन भी हो सकते हैं एंड इसके बीच एक वैकेंट सीट भी हो सकता है। आई होप ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है। जितने भी 10 कंसेप्ट मैंने आज कराया, ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है। एंड अदरवाइज कहीं भी डाउट रहता है इस 10 कंसेप्ट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बोल सकते हो, या तो हमारा जो बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर भी बोल सकते हो। ओके, एंड मैं आशा करता हूँ ये जो 10 कंसेप्ट मैंने कराया ये आप सभी को समझ में आया। एंड मैंने बोला अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन पर भी बोल सकते हो। ओके, तो अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, एंड सेशन को शेयर भी अगर पॉसिबल होता है तो शेयर भी करना। तो आज बस इतना ही था, हम सेशन का एंड करते हैं अभी फ़िलहाल। ओके।